औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लैनेट। आज मैं आपके लिए ग्रेड 4 इंग्लिश किड्स इंग्लिश का चैप्टर नंबर 12 सेफ्टी रूल्स की कंप्लीट एक्सरसाइज प्लस क्वेश्चन आंसर्स का सलूशन लेकर आया हूँ। तो चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ, इनका सलूशन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट हैपेंड टू द मोटरसाइकिलिस्ट व्हेन ही फेल ऑफ? मोटरसाइकिल सवार को गिरने से क्या हुआ? आंसर, द मोटरसाइकिलिस्ट फेल ऑफ एंड गॉट इंजरीज। मोटरसाइकिल सवार गिरकर जख्मी हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू द ट्रैफिक लाइट्स इंडिकेट? ट्रैफिक लाइट्स क्या बताती हैं? आंसर, ट्रैफिक लाइट्स इंडिकेट व्हेन टू स्टॉप एंड व्हेन टू गेट रेडी एंड गो। ट्रैफिक लाइट्स हमें बताती हैं कि कब रुकना है और कब चलने के लिए तैयार होना है। क्वेश्चन नंबर 3, what makes us responsible citizen? Answer, following the rules of traffic and the safety rules makes us a responsible citizen. ट्रैफिक के कवानीन और हिफाजती असूलों पर अमल करना हमें एक जिम्मेदार शहरी बनाता है। क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट। नेक्स्ट, ओरल कम्युनिकेशन, ज़ुबानी राब्ते, फोनिक्स, सूतियात। रीड द गिवन सेंटेंसेस विद करेक्ट इंटोनेशंस। दिए गए जुमलों को सही लहजे के साथ पढ़ें। राइजिंग इंटोनेशन, बढ़ती हुई इंटोनेशन यानी बढ़ता हुआ लहजा, उठता हुआ। डू यू लाइक योर न्यू टीचर? सॉरी, पहले ये राइजिंग इंटोनेशन डिस्क्राइब्स हाउ द वॉइस राइजेज एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस। बढ़ती हुई आवाज़ बयान करती है कि जुमले के आखिर में आवाज़ कैसे उठती है। डू यू लाइक योर न्यू टीचर? क्या आप अपने नए उस्ताद को पसंद करते हैं? यू लाइक प्लेइंग फुटबॉल, डोंट यू? आप फुटबॉल खेलना पसंद है क्या नहीं? ही इज़ आ गुड स्टूडेंट, इज़ंट ही? वो एक अच्छा तालिब इल्म है क्या वो नहीं है? द व्यू इज़ अट्रैक्टिव, इज़ंट इट? मंजर पुरकशिश है ना? फॉलिंग इंटोनेशन, गिरती हुई आवाज़। Falling intonation tells us how the pitch of the voice falls at the end of a sentence. गिरने की आवाज़ हमें बताती है कि जुमले के आखिर में आवाज़ की पिच कैसे गिरती है। नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर खुशी हुई। पुट द कप ऑफ टी ऑन द टेबल, चाय का कप मेज़ पर रखें। व्हेन डज द शॉप ओपन, दुकान कब खुलती है। हाउ नाइस ऑफ यू, आप कितने अच्छे हैं। इनमें वॉइस फॉल हो रही है। नेक्स्ट, रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड टिक द करेक्ट इंटोनेशन। दिए गए जुमलों को पढ़ें और सही लहजे पर निशान लगाएं। एक्सीडेंट्स कैन हैपन एवरीवेयर, हादसा कहीं भी हो सकते हैं, ये फॉलिंग इंटोनेशन है। अ गुड सिटीजन फॉलोज द ट्रैफिक रूल्स, एक अच्छा शहरी ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करता है, ये भी फॉलिंग इंटोनेशन है। सी, हुर्रा आई हैव वन द मैच, हुर्रा मैंने गेम जीत ली है, ये होगी राइजिंग इंटोनेशन क्योंकि इसमें हैरानी का इजहार है। नेक्स्ट, लर्निंग टू स्पेल, हिजे करना सीखें। रीड द वर्ड्स गिवन इन द ग्लॉसरी एंड लुक एट देयर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। लुगत में दिए गए अल्फाज को पढ़ें और इनके हरूफ तहजी की तरतीब को देखें। ग्लॉसरी, लुगत, एक्सीडेंट हादसा, एन अनप्लेजेंट इवेंट इन अ व्हीकल दैट हैपन्स अनएक्सपेक्टेडली एंड कॉजेज इंजरी और डैमेज। गाड़ी में एक नाखुशगवार वाक़या जो गैर मुतवक्का तौर पर होता है और चोट या नुकसान का सबब बनता है। रोड, सड़क, अ हार्ड सरफेस बिल्ट फॉर व्हीकल्स टू ट्रेवल ऑन, गाड़ियों के सफ़र के लिए बनाई गई सख्त सतह। सीट बेल्ट, a belt that is attached to the seat in a car or a bus that you fasten around yourself so that you are not thrown out of the seat if there is an accident. एक बेल्ट जो कार या बस में सीट के साथ लगी होती है जिससे आप अपने इर्द गिर्द बांधते हैं ताकि हादसे होने की सूरत में आपको सीट से ना बाहर फेंक दिया जाए।
ट्रैफिक द व्हीकल्स दैट आर ऑन रोड एट अ पार्टिकुलर टाइम, वो गाड़ियाँ जो किसी ख़ास वक्त में सड़क पर होती हैं। नेक्स्ट, arrange the given words in alphabetical order and then write their meanings with the help of the dictionary in your notebook। दिए गए अल्फाज को हरूफ दहजी की तरतीब से तरतीब दें और फिर अपनी नोटबुक में लुगत की मदद से इनके मायने लिखें। ये ABCD की तरतीब में जो सबसे पहले आता है वही लिखना है। ABCD में तो इनमें सबसे पहले आ रहा है L, लिटरिंग, कूड़ा क्रिकेट, ये नंबर 1 होगा। LMNO नहीं है यहाँ पे, तो P, पेडेस्ट्रियन, पैदल चलने वाला, और नंबर 2 होगा तो क्यू यहाँ पे है, क्यू नंबर 3 हो कर देंगे इसको, इसका मतलब गली। उसके बाद आर भी नहीं है, एस है यहाँ पे दोनों। तो जब दोनों फर्स्ट वर्ड सेम हो तो इसका नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट हरूफ तहजी की तरतीब में आई पहले आता है, टी बाद में, तो सिग्नल होगा, ये सिग्नल इशारे, ये नंबर 4 हो जाएगा। स्ट्रीट गली, ये नंबर 5, और व्हीकल्स लास्ट में बच जाएगा, यानी गाड़ियाँ। आगे ग्रामर, रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड फोकस ऑन द यूज ऑफ द पॉइंटिंग वर्ड्स। दिए गए जुमलों को पढ़ें और इशारा करने वाले अल्फाज के इस्तेमाल पर तवज्जो दें। दिस इज़ अ बिजी रोड, ये एक मसरूफ़ अमल है। दैट इज़ द एरिया फॉर पार्किंग, ये पार्किंग का इलाका है। दीज ट्रैफिक लाइट्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एक्सीडेंट्स, ये ट्रैफिक लाइट्स हमें हादसात से बचाती हैं। इट इज़ अ पार्क, ये एक पार्क है। नेक्स्ट, रीड द गिवन स्ट्रक्चर एंड सेंटेंसेस ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। फेल माजी मुसलसल के दी गई साख्त और जुमलों को पढ़ें। एफर्मेटिव सेंटेंस यानी पॉजिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट आएगा, फिर वॉज वर और बेस फॉर्म की फॉर्म आईएनजी के साथ, और एंड में ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स हैं, यू आर वॉचिंग टेलीविजन लास्ट नाइट, आप कल रात टेलीविज़न देख रहे थे। शी वॉज रीडिंग द बुक, वो किताब पढ़ रही थी। नेगेटिव सेंटेंसेस मनफी जुमले, सब्जेक्ट पहले आता है वाज वर के साथ, नॉट और बेस की फॉर्म फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ, और एंड में ऑब्जेक्ट। शी वॉज नॉट स्टडिंग प्रॉपरली, वो ठीक से पढ़ाई नहीं कर रही थी। वी वर नॉट गोइंग एनीवेयर, हम कहीं नहीं जा रहे थे। नेक्स्ट, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस तफ्शीशी जुमले या सवालिया जुमले। सवालिया जुमले में वाज और वर पहले जाता है। अब आपको ये बताता चलूँ कि वाज सिंगुलर नाउन यानी ही शी इट के साथ आता है, और वर प्लूरल सब्जेक्ट यानी प्लूरल किसी नाउन के साथ वर आता है। तो इसमें वॉज इंटेरोगेटिव में वॉज या वर स्टार्ट में हो जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर बेस फॉर्म आईएनजी के साथ, और एंड और ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। वाज अहमद हेल्पिंग देम, क्या अहमद उनकी मदद कर रहा था। वर दे टॉकिंग अबाउट द फैक्ट्स, क्या वो हकाइक के बारे में बात कर रहे थे। नेक्स्ट, रीड द गिवन काइंड ऑफ सेंटेंसेस। दी गई किस्म के जुमलों को पढ़ें। इंस्ट्रक्शन हदायत, इंस्ट्रक्शन सेंटेंसेस टेल अस हाउ टू डू समथिंग। हदायत के जुमले हमें कुछ करने का तरीका बताते हैं। फर्स्ट, फोल्ड द पीस ऑफ पेपर, सबसे पहले कागज़ के टुकड़े को फोल्ड करें। देन ग्लू सम शेप्स ऑन इट्स बैक साइड, फिर इसके पिछले हिस्से पर कुछ शक्लें चिपकाएं। कमांड्स, अहकाम। कमांड सेंटेंस आर आल्सो कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंस, कमांड सेंटेंसेस को इम्पेरेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। डू एग्जाम्पल है कमांड की, डू नॉट ड्राइव फास्ट, तेज़ गाड़ी ना चलाएं। डू नॉट येल इन क्लास, क्लास में चीखें मत। नेक्स्ट, रिक्वेस्ट, दरख्वास्तें। रिक्वेस्ट सेंटेंसेस आर यूज टू आस्क फॉर समथिंग, दरख्वास्त के जुमले कुछ मांगने या कुछ कहने के लिए इस्तेमाल होते हैं। प्लीज़ कीप क्वाइट, प्लीज़ चुप रहो। कुड यू प्लीज़ गिव मी अ पेन, क्या आप मुझे एक कलम दे सकते हैं। नेक्स्ट, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, फिजाइल जुमले। एक्सक्लेमेटरी ये हैरत अंगेज़ भी होते हैं, हैरत का इजहार होता है जहाँ पे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस शो सडन फीलिंग्स और इमोशंस।
हैरत अंगेज जुमले अचानक एहसासात या जज्बात को ज़ाहिर करते हैं। एग्जाम्पल है हाउ एक्साइटेड द बॉयज़ वर, लड़के कितने पुरजोश थे। व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, क्या खूबसूरत पेंटिंग है। नेक्स्ट, राइट डाउन द काइंड ऑफ गिवन सेंटेंसेस, दिए गए जुमलों की किस्में लिखें। व्हाट आ लवली डे इट इज़, ये कितना खूबसूरत दिन है। तो ये कोई सडन फीलिंग का जाहिर हो रही है, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। बी, बीट दिस एग्स प्रॉपरली, इन अंडों को अच्छी तरह फेंट लें। तो यहाँ पे हुक्म दिया गया है, तो ये कमांड होगा। कैन यू हेल्प मी इन दिस प्रोजेक्ट, क्या आप इस प्रोजेक्ट में मेरी मदद कर सकते हैं। तो यहाँ पे किसी बात की रिक्वेस्ट की गई है, तो ये रिक्वेस्ट होगी। शट द फ्रंट डोर, सामने का दरवाज़ा बंद करें। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी गई है, हिदायत। नेक्स्ट, लास्ट में एक्टिविटी है। लास्ट में है लुक एट द गिवन क्लॉक केयरफुली एंड टेल द टाइम, इन घड़ियों को देखें और वक्त का बताएं। तो यहाँ पे बज रहे हैं 2:15, तो ये होगा 2:15, 2:15। क्वार्टर एक चौथाई हिस्सा होता है, यहाँ पे 3:15 है, तो 3:15। अब यहाँ पे 2 बजने को भी 15 मिनट रहते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 2:45, मतलब 2 बजने को भी 15 मिनट बाकी हैं। लास्ट है 8:15, तो ये होगा 8:15। तो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट। तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड वॉच माय कंप्लीट वीडियोस एंड आल्सो शेयर विद फ्रेंड्स। थैंक यू।